पुष्पा मूवी में पुष्पा कभी किसी के सामने झुका नहीं, ये तो हम सबने जाना। पर पुष्पा जैसा कैसा सोचे ये रह गया। आप लोगों को ये चीज़ एकदम बचकाना लग रहा होगा, बट इसकी एक डेप्थ समझोगे ना, तब आपकी जो सोचने समझने की कैपेबिलिटी है वो अलग लेवल की हो जाएगी। इसलिए सुनने के साथ में ध्यान भी लगाओ। एक इंसान जो इंटेलिजेंट हो, बहादुर हो, मैच्योर हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य हो, कॉन्फिडेंस हो और एनर्जी से भरा हुआ हो, वो इंसान हमारा हर वक्त दिल जीतता है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मनी हाइस्ट के प्रोफेसर, कि वो कब क्या चाल चलेंगे उसका अंदाजा लगाने में लोग उलझ जाते हैं। इस वीडियो में पुष्पा जैसे दुनिया झुका देने वाले फॉर्मूलाज लाया हूँ मैं, जो आपको आपके फील्ड में लीडर वाइज ऊपर चढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कंटेंट अपना वजनदार है, इसलिए पॉइंट सामने रखने का जिगर रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पुष्पा जैसा सोचने से पहले आपको ये मानना होगा कि आप भी दुनिया झुका सकते हो। एक्ट लाइक अ किंग, टू बी थ्रेड लाइक वन। 1930 में लुइस फिलिप्स राजा बना, पर क्योंकि खुद अपने आप को राजा नहीं मानता था, इसलिए लोग भी उसे नहीं मानते थे। खुद छाता लेकर गलियों में घूमता, पुरानी हैट पहनकर घूमता, दूसरे राजाओं के साथ दोस्ती करने के बजाय वो बैंकर्स से दोस्ती करता, राजाओं को घर बुलाने के बजाय बैंकर्स को घर बुलाता, बैंकर्स को इतना सर पे चढ़ा दिया कि बैंकर्स इतने मुंह लगने लगे जिसकी कोई हद ना हो। एक बार एक बैंकर ने लुइस फिलिप्स को सरेआम बेइज्जत कर दिया, लोगों का विश्वास कम हुआ, लोग उसके अगेंस्ट हो गए। लोगों को लगने लगा कि यार ये इंसान तो बस अपना पैसा बना रहा है, इसमें तो राजा वाली कोई बात ही नहीं है। लोगों ने राजमहल को चारों ओर से घेरा, जिसके कारण लुइस फिलिप्स अपने मरने के डर के कारण अपने राज्य को छोड़ करके भाग गया। वो काम मत करो जो आपके पर्सनालिटी को हर्ट करता हो। आप लीडर हो तो लीडर रहो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, इंडस्ट्रियल हो या आप एक टीचर हो। आप जो हो उसका एटीट्यूड रखो। वही दूसरी तरफ शराब बेचने वाले का बेटा क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने आप को राजा वाले एटीट्यूड की वजह से, राजा की तरह रहने की वजह से सबसे अमीर आदमी बना उस टाइम का। भले उसके पास कुछ नहीं था, पर पोर्तुगल राजा के साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिला और बोलता है कि महाराज आप मेरे आइडियाज पर इन्वेस्ट करो, बहुत कमाओगे, जिसमें से 10% मेरा और मुझे समुद्र का राजा बना देना। पर राजा ने ना कहा, ना उसने राजा को बेइज्जत किया और ना ही आर्गुमेंट की। फिर वो बिना हताश हुए क्रिस्टोफर कोलंबस रानी इजाबेला के पास जा फिर मना लिया। एक मिशन में फेल हो गए, पर एक मिशन में नॉर्थ अमेरिका की खोज की और वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट इंसान बने उस टाइम के। और ये सभी चीजें किसके दम पे हुआ? अपने आप को राजा बनने वाले एटीट्यूड की वजह से। इसी तरह आपको भी अपने लाइफ में जो बनना है उससे पहले आपको उसका एटीट्यूड आना होगा। फेक इट टेल यू मेक इट, तो आपको पता होगा जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानते हो वो आप बन जाते हो। डॉक्टर ज्यादातर केसेस में मरीज को मीठी गोली देता है और उस मरीज को बहुत ज्यादा फील गुड होता है, जिसके कारण मरीज ठीक फील करने लगता है। ये सोचते हैं कि डॉक्टर की दवाई के कारण वो ठीक हो रहा है, पर वो तो बस प्लेसिबल इफेक्ट है, यानी खुद को मारने से ठीक होना है। तो पुष्पा जैसा सोचने से पहले आपको दुनिया झुका देने वाला एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कि आप वो हो। सेकंड रूल, अगर ये रूल फॉलो नहीं किया तो सब पानी में। लोगों को फील करवाओ आपकी कीमत, आपकी बेमौजूदगी, जिससे लोग आपको छोड़ने से डरेंगे। व्हाट्सएप में सबसे ज्यादा लेट रिप्लाई किसका आता है? जिसे आप बहुत ज्यादा दिल से चाहते हो कि वो कहीं दूसरी जगह ना चले जाए। बचपन में हम एक गेम खेलते थे जिसका नाम था हाइड एंड सीक। उस खेल में सबसे ज्यादा मजा किसे ढूंढने में आता था? जो बहुत मुश्किल से मिलता था। जो चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है उस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, और जिस चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है उस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा अधिक होती है। आप इस इमेज को देख करके पता लगा सकते हो कि किस चीज की वैल्यू कितनी ज्यादा है। 8th सेंचुरी में डिवोसेस का मन था कि वो रोम का राजा बने, पर वहाँ के लोग किसी भी इंसान को राजा बनाने से डरते हैं, क्योंकि पहले के जो राजा थे उन्होंने उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार और जुल्म किया था। डिवोसेस ने विश्वास दिलाया और दिल जीतने के लिए लोगों की फ्री में मदद करनी शुरू की। बदले में वो कुछ नहीं लेता था, लोगों की मदद करके पहले दिल जीते और फिर लोगों के सामने एक पॉजिटिव इमेज बना करके रिटायरमेंट लेकर के चले गए, क्योंकि उसे पता था कि लोग उसे तभी राजा बनाएंगे कि जब वो मेरे बिना लड़ाई और अशांति फेस करेंगे और उन सभी चीजों से तंग आकर के मुझे राजा बनाएंगे। और इन दैट केस उसके साथ वही हुआ और डिवोसेस को रोम का राजा बना दिया गया। अपनी मौजूदगी लोगों के सामने कम करके आप लोगों से कोई भी काम इजीली करा सकते हो। लोगों के सामने अपनी एक हवा बनाओ। थर्ड रूल, तेज डिसीजन लेने वाले से लोग डरते हैं। रिसर्च ये बताती है कि अब तक के जितने भी युद्ध जीते गए हैं उसकी वजह यह है कि कोई भी राजा अपने युद्ध में सबसे ज्यादा फास्ट डिसीजन लेता था, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। उसी तरह पुष्पा मूवी में भी जब पुष्पा को पता चलता है कि पुलिस उनके चंदन के गोडाउन में रेड मारने वाला है, उस वक्त पुष्पा ना घबराते हुए सारे चंदन के लकड़ियों को नदी में बहा देते हैं। उस वक्त अगर वो डिसीजन नहीं लेता तो वो कहीं ना कहीं से मौत के घाट उतर जाता। डिसीजन लिया, जिसके कारण उसे सभी लोग चाहने लगे और उसके नाम पे पार्टियां भी करने लगे। अब आप में से कुछ लोग ये बोलोगे कि यार ये तो मूवी है, ये थोड़ी ना इन दैट रियलिटी में हो सकता है। तो मैं ये बता दूं कि डिसीजन मेकिंग की जो टेक्निक है वो हर एक इंडस्ट्री में फॉलो होती है। हर बड़े से बड़ा सक्सेसफुल इंसान इस टेक्निक को जरूर अपनाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे इलॉन मस्क। इलॉन मस्क को डिसीजन मेकिंग का बाप माना जाता है। एक बार की बात है, टेस्ला की फैक्ट्री में एक मशीन टूल खराब हो गया था जो सिर्फ फ्रांस में बनता था, लेकिन इलॉन मस्क ने उसे ऑर्डर नहीं करा कि वो बाद में आएगा या 2-3 दिन तो लगेगा आने में, बल्कि अपना प्राइवेट जेट निकाला और वो तुरंत पहुंच गए फ्रांस उस मशीन टूल को लेने के लिए और सेम डे में लेकर के आ गए, जिससे कि काम डिस्टर्ब ना हो और ना ही प्रोडक्शन में किसी चीज की कमी हो और ना ही किसी चीज में देरी हो। आपको आपके लाइफ में कितना पैसा कमाना है या कितना पैसा छापना है आपके लाइफ में, वो सभी चीजें आप ही का एक डिसीजन है। फोर्थ रूल,
टाइम को पैसा मानो, उस चीज से बचो जो आपका टाइम खाता है। वक्त कैपिटल की तरह होता है, कैपिटल जो कंपनी का पैसा होता है जिसे आप किसी को चुराने नहीं दे सकते। जो सीरियस वक्त का काम है उस टाइम पास वही करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के डेट में कोई इंसान 10 लाख रुपए कमाता है तो आप सभी को लग रहा होगा कि वो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है, बट मेरे एक एलिमेंट ऐड करने के बाद आपको ये अमाउंट बहुत ज्यादा छोटा लगने लगेगा। वो एलिमेंट क्या है? वो एलिमेंट है टाइम। ध्यान से समझना जो चीज मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अगर मैं आप सभी से कहूँ कि कोई इंसान 10 लाख रुपए कमाता है 10 साल का, यानी एक साल में 1 लाख रुपए कमाता है, जो महीने के होते हैं 8,300 रुपए। अब बताओ आप कहाँ देखते हो? हम पैसे में नहीं, हम टाइम में बात करते हैं। अगर मैं इसी टाइम के एलिमेंट में ये कहूँ कि कोई इंसान महीने का 10 लाख रुपए कमाता है और फिर आपको ये कमाई अच्छी लगेगी, तब आपको वो बात बड़ी नहीं लगेगी। अब अगर इस कमाई को एक दिन कर दो तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर मैं अगर ये कह दूं कि कोई इंसान 1 घंटे में 10 लाख रुपए कमाता है तो आपको ये बात बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगेगी। तो इसमें से बदला क्या? अगर कोई इंसान 1 घंटे में 10 लाख रुपए कमाता है तो ये आपको बहुत बड़ी बात लगेगी। अगर कोई इंसान 10 लाख रुपए 10 साल में कमाता है तो आपको ये बात बड़ी नहीं लगेगी। तो इन सभी चीज़ों में बदल क्या रहा है? इन सभी चीज़ों में बदल रहा है सिर्फ टाइम। टाइम का फर्क है बस। टाइम का गेम समझो, पैसा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आने लगेगा। फिफ्थ रूल, अपने आप को जानो, सीखो और लोगों के बीच कोहरा बनाओ। एक योद्धा को अपनी लिमिट पता होती है कि उसको किस वक्त क्या करना है। कोई भी चीज करने से पहले आप देखो कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या बना सकते हो, किस जगह आप फोड़ सकते हो। आपने ये कहावत तो सुना होगा कि अपने गली में एक इंसान भी शेर होता है। आप खुद को देखो कि आप किस जगह के शेर हो। इसी तरह बेबी स्टेप लेते लेते आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। झटके से अगर आप आगे बढ़ने लगोगे तो आप लोगों के रडार में आ जाओगे। इस दुनिया में हर इंसान लोगों को नीचे गिराना या झुकाना चाहता है। लोगों के जल्दी भूल जाने का इंतजार करो और उनके बीच में एक कोहरा बनाओ और अपने अंदर बस एक ही एटीट्यूड रखो। मैं झुकेगा नहीं। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप किसी भी इंडस्ट्रीज में फोड़ सकते हो अगर आप इन सभी चीज़ों को मास्टरी कर लेते हो। आप अगर इन सभी चीज़ों को गौर से ऑब्जर्व करते हो और इस चीज़ को अप्लाई करते हो तो आप इस दुनिया को झुकाने वाली कैपेबिलिटी रखोगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को कमेंट करे बिना मत जाना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कमेंट करना है तो कमेंट में बस यस लिख दो। मुझे पता चल जाएगा कि यार इस वीडियो से कितने लोगों की हेल्प हो रही है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर कूल इन्फ्लुएंसर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने काम को करते रहो और अपनी जिंदगी में बवाल मचाते रहो।